नाराय हमद। मैं बाप से निकला और दुनिया में आया और अब दुनिया को छोड़कर बाप के पास जाता हूं। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 16वां बाब और उसकी आयात 29 और 30 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम शफाफियत से सलीब तक इसके बारे में सुनेंगे। उसके शागिर्दों ने उससे कहा, देख अब तू साफ साफ कहता है और तमसील में नहीं कहता। अब हम जानते हैं कि तू सब कुछ जानता है और तू उसका मोहताज नहीं कि कोई तुझसे सवाल करे। इसी सबब से हम ईमान लाते हैं कि तू खुदा से निकला है। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में हम खुदावंद यीशु मसीह को अक्सर तशबीहात और इस्तारों का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं और शागिर्द उन तशबीहात और इस्तारों को समझने में मुश्किल का सामना करते थे। उनमें से उसने खुद को अच्छा चरवाहा, जिंदगी की रोटी, दुनिया का नूर, हकीकी ताक और जिंदगी का पानी कहा। तहम आखिरी खाने के दौरान बगैर राजदारी की जुबान के जिसके शागिर्द आदि थे, खुदावंद यीशु मसीह वाज़े और खुल्लम खुल्ला बात करता है। वो उनके लिए बाप की मोहब्बत, उनसे जुदा होने और बाप के पास वापस जाने के बारे में बात करता है और वो किस तरह उनकी तमाम सच्चाई में रहनुमाई के लिए सच्चाई की रूह कुदूस भेजेगा। जैसा कि रसूलों ने खुदावंद यीशु मसीह को साफ साफ बात करते हुए सुना, वो एक नई साफ वजाहत में खुश हुए, जिससे जाहिर होता है कि उनका ईमान एक गहरी सतह पर पहुंच गया है। खुदावंद यीशु मसीह की गिरफ्तारी और दुखों से चंद घंटे पहले उस अहम लम्हे में उनकी नई बसीरत ने उन्हें भी हैरान कर दिया होगा। अब हम जानते हैं कि तू सब कुछ जानता है और तू उसका मोहताज नहीं कि कोई तुझसे सवाल करे। इसी सबब से हम ईमान लाते हैं कि तू खुदा से निकला है। अफहाम व तफहीम की यह नई सतह सिर्फ एक सफर का आगाज था, जो आने वाले सालों में उन्हें तमाम सच्चाई की गहराई में ले जाएगा। ताहम उनकी नई तफहीम के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह ने जल्द ही ये इजाफा किया कि वो जल्द ही परागंदा हो जाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह को अकेला छोड़ देंगे। उनकी नई साफ वजाहत जल्दी से सलीब का सामना करेगी। रसूलों का तजर्बा हमें हमारे अपने रूहानी सफर के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। आखिरी खाने से पहले रसूलों ने कई साल तक खुदावंद यीशु मसीह को सुनने और मोजज़ात देखने के जरिए ईमान में इजाफा किया। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने फसह के खाने के दौरान साफ और प्यार से बात की, उसने उनके ईमान को जांचने में मदद करने के लिए पर्दा को मजीद पूरी तरह से उठाया। उसने ये काम जज्बी तौर पर किया क्योंकि वो जानता था कि वो उसके दुखों के सदमे का शिकार होंगे और दरहकीकत वो सदमे से दो चार हुए थे। हमारी अपनी जिंदगियों में भी हमें ऐसा नमूना मिलता है। जब हम दुआ करना सीखते हैं, अनाजील पर गौर करते हैं और इलाही सच्चाइयों का मुतालिया करते हैं, तो हमें हौसला मिलता है और हम अपने दरियाफ्त करदा खजाने को महसूस करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम वाज़े तौर पर यह महसूस करते हुए एक लम्हे का तजर्बा कर सकते हैं कि खुदा हमसे बराह रास्त बात कर रहा है। जब ऐसा होता है तो यह समझना आसान है
कि जिंदगी में सब कुछ फौरी तौर पर आसान हो जाएगा, फिर भी सलीब अक्सर फौरन हमारे सामने आ जाती है। हम भी रसूलों की तरह ठोकर खा सकते हैं, उलझन में पड़ सकते हैं या खौफजदा हो सकते हैं और बिखर सकते हैं। रसूलों की तरफ से सिखाया जाने वाला सबक हमें समझना चाहिए, ये जानकर के जिंदगी और खुदा का कलाम ज्यादा मानी रखता है जब हमें रूहानी बसीरत और तसल्लियों से नवाजा जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि उन तसल्लियों और वजाहत के लम्हात को गहरा होना चाहिए। हमें अपने करीब लाने के लिए खुदा को हमारे ईमान को पाक करने और हमारी ख्वाहिशात को मजबूत करने की जरूरत है, और वो ऐसा हमें अपनी कुर्बानी में भरपूर शिरकत के लिए तैयार करके करता है। जब हमें भारी सलीब का सामना करना पड़ता है तो हमारा पहला रद्द अमल अक्सर उसकी मुजाहमत करना होता है। हम सोच सकते हैं कि खुदा कहां है और ये मुसीबत हमारे लिए क्यों है। रसूलों की जिंदगियों से हम ये सबक सीखते हैं कि हम जिन सलीबों का सामना करते हैं, जब वो मसीह की सलीब के साथ मुत्तहद हो जाती हैं तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी बरकत बन जाती हैं। खुदा की ताकत को लम्हाती उलझनों और मुसीबतों को हमें उन तरीकों से गहरा करने का रास्ता फराहम करना चाहिए जो सिर्फ अच्छे रूहानी एहसासात और बसीरत नहीं कर सकते हैं। एक बार जब रूह कुदुस पेंतिकोस्त के मौका पर शागिर्दों पर मुकम्मल तौर पर नाज़िल हुआ तो उनकी वजाहत और तसल्ली और भी ज्यादा थी, लेकिन वो सलीबें भी थी जो उन्होंने बर्दाश्त की थी। ईमान का सफर सबसे पहले मसीह के दुखों का सफर है जिसकी तरफ हम बुलाए गए हैं। हमें उन कुर्बानियों की कदर को समझने में मदद करने के लिए वाज़े लम्हात की दावत दी गई है जिनकी हमें जरूरत है। हमें तसल्लियों की जरूरत है ताकि जब ताकत की सबसे ज्यादा जरूरत हो तो हमारी मर्जी मजबूत हो। आज अपने आगे के सफर पर गौर करें। जैसा कि हम मुस्तकबिल को देखते हैं, जान लें कि खुदा हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है और अपनी इलाही सच्चाइयों से पर्दा उठाना चाहता है। वो ऐसा इसलिए नहीं करता कि वो चाहता है कि हर चीज आसान हो या एक ना खत्म होने वाली तसल्ली हो, बल्कि इसलिए कि वो चाहता है कि हम उसके दुखों के जरिए जाहिर होने वाली कुर्बानी की मोहब्बत में शरीक हों। आखिर में ये वो पाकीज़ा मोहब्बत है जो हमें मुकद्दस बनाने और मुकद्दसीन के जलाल में शरीक होने की सलाहियत रखती है। हम दुआ मांगे। हमारे जाहिर करने वाले खुदावंद, आपने आखिरी खाने के दौरान रसूलों के लिए इलाही भेदों से पर्दा उठाया ताकि वो आपके आने वाले दुखों और उस उलझन के लिए तैयार हो जाएं जो वो बर्दाश्त करेंगे। हमारी जिंदगियों के दौरान हमें यकीन है कि आप खुद को मुसलसल हम पर जाहिर करेंगे ताकि हम आपकी कुर्बानी की मोहब्बत, जो कि क़यामत के जलाल का वाहिद रास्ता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले सके। खुदा यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।